प्रोटेस्ट कर रही है और 21 तारीख को बहुत बड़ा ऐलान हुआ था, जिस तरह से 2 अप्रैल को हुआ था। उसको देखते हुए मोदी सरकार में बहुत घबराहट आ गई है और मोदी सरकार डरी हुई नजर आ रही है। इसीलिए मजबूरी हो गया है उसको रोका जाए। अगर नहीं रोका जाता है, अगर उस पर रोक नहीं लगाया जा सकता है, तो इससे बहुत बड़ा आंदोलन भारत में हो सकता है। और आंदोलन जब भी होता है तब तक का पलट होता है। इस सरकार बहुजनों से डर गई है या फिर मोदी सरकार को मजबूरी है या फिर मोदी सरकार बहुजनों के आगे झुक गई। राहुल गांधी अभी तक मुंह नहीं खोले थे, अखिलेश यादव भी नहीं मुंह खोले थे, ना ही तेजस्वी यादव मुंह खोले थे। वाकई ऐसे लोग जो संविधान के नाम से वोट लेते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है बहुजनों की हित की आवाज उठाने की, तो ऐसे लोग आवाज। अगर आप देख रहे हैं जनता की आवाज जनबोल खबर, मैं नंदलाल राज। आज खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं, क्या मोदी सरकार बहुजनों से डर गई है या फिर मोदी सरकार को मजबूरी है या फिर मोदी सरकार बहुजनों के आगे झुक गई। लगातार जिस तरह से एससी कोटा यानी कि क्रीमी लेयर की बात की जा रही थी, लगातार देखा जा रहा था कि जो है जिस तरह से बांटा जाएगा एससी कास्ट में भी, उसको लेकर के जितने बहुजन के नेता थे सब में आक्रोश आ गया था। लेकिन राहुल गांधी अभी तक मुंह नहीं खोले थे, अखिलेश यादव भी नहीं मुंह खोले थे, ना ही तेजस्वी यादव मुंह खोले थे। वाकई ऐसे लोग जो संविधान के नाम से वोट लेते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है बहुजनों की हित की आवाज उठाने की, तो ऐसे लोग आवाज नहीं उठाते हैं, केवल वोट लेने का काम करते हैं, संविधान का डर दिखाते हैं। एक तरफ देखना यह है कि जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने संसद में दहाड़ा, दूसरी तरफ आयरन लेडी बहुजन नायिका बहन कुमारी मायावती ने ट्वीट कर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कहा कि इस तरह का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत सारे बहुजन नेताओं ने इसको आंदोलन का रूप दिया और 21 अगस्त को पूरे भारत बंद करने का ऐलान किया, जो 2 अप्रैल को हुआ था पिछले बार। इस तरह का जो 2 अप्रैल याद करते हुए लोगों ने इस बार बहुत ही सख्त तैयारी कर लिया था 21 अगस्त को, कि पूरे भारत को ये दिखा देना है कि वाकई जो है जो एसी समाज बहुजन समाज के लोग हैं किस तरह से इसका विरोध कर रहे हैं, क्रीमी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन 21 अगस्त बहुत दूर है, लेकिन पहले ही मोदी सरकार बहुजनों से इतना डर गया कि उसको जो है वापस लेने पर मजबूर हो गया। कहा जा रहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि क्रीमी लगाया जाएगा, क्रीमी लेयर लगाया जाएगा, कोटे में कोटा दिया जाएगा, जिस तरह से BC1 BC2 होता है, लेकिन इसके खिलाफ जो है एससी के जो नेता थे, बहुजन के जो नेता थे, बहुजन के जो समाजसेवी थे, जो समाज के लिए काम करते हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसका विरोध किया। विरोध इसीलिए किया कि फिर क्या जो लाभ अभी मिल रहा है एससी कैटेगरी के लिए, क्या भविष्य में मिल पाएगा। लगातार कहा जा रहा है, एक सवाल सबसे बड़ा आता है कि जो नौकरी में है तो क्या उसका बेटा को लाभ मिल पाएगा। एकदम मिलना चाहिए, इसीलिए मिलना चाहिए कि बाप नौकरी करता है तो बेटा उसी कैटेगरी में आता है जो आम लोग आते हैं, आम लोग को भी फायदा हो और सब लोगों का फायदा हो। यहाँ तक ये कहा जा रहा था कि अगर क्रीमी लेयर लगता है तो ज्यादा फायदा होगा। ये कहाँ तक सही है आप खुद सोच सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसका विरोध शुरू हुआ, 21 अगस्त के एक डेट निकलता है, कहीं से भी वायरल होता है, सोशल मीडिया पे पोस्ट पे वायरल होता है कि 21 तारीख को पूरे भारत बंद रहेगा। 21 अगस्त लॉक इंडिया, यानी कि 21 तारीख को जो है पूरी तरह भारत को बंद कर दिया जाएगा। आंदोलन होंगे, बहुजन के नेता से बहुजन के कार्यकर्ता तक जो है रोड पर रहेंगे। लगातार भीम आर्मी इसका पहल कर भी दी है, लगातार भीम आर्मी प्रोटेस्ट कर रही है और 21 तारीख को बहुत बड़ा ऐलान हुआ था, जिस तरह से 2 अप्रैल को हुआ था। उसको देखते हुए मोदी सरकार में बहुत घबराहट आ गई है और मोदी सरकार डरी हुई नजर आ रही है। इसीलिए मजबूरी हो गया है उसको रोका जाए। अगर नहीं रोका जाता है, अगर उस पर रोक नहीं लगाया जा सकता है, इससे बहुत बड़ा आंदोलन भारत में हो सकता है। और आंदोलन जब भी होता है तब तक का पलट होता है, चाहे कोई भी देश का हो। लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से तानाशाही सरकार बहुजनों के ऊपर जो अत्याचार कर रहा है, लगातार हत्या का ग्राफ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं बहुजनों के ऊपर हत्या की जा रही है, बहुजनों की हत्या की साजिश की जा रही है, ये लगातार देखा जा रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल, किस तरह से जो है मोदी सरकार बहुजनों से डर गई है
या मोदी सरकार की मजबूरी है कि इसको जो है वापस लिए जाने की बात कही है। कहा जा रहा है कि जो एसी कोटे के जो सांसद आते हैं, प्रधानमंत्री से जाके मिले हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है। वाकई कहां तक सही है, ये बात कहां तक सही होगा, जायज होगा? इतने दिन से वो एसी कोटे के जो सांसद से क्यों नहीं प्रधानमंत्री से मिलते हैं, क्यों नहीं बहुजनों के लिए बात करते हैं, क्यों नहीं बहुजनों पर हो रहे अत्याचार पे बात करते हैं, क्यों नहीं बढ़ती बेरोजगारी पे बात करते हैं, क्यों नहीं बहुजनों के घर से बेघर करने जाने पे बात करते हैं? वाकई आज ही क्यों, अभी ही क्यों बहुजनों के जो एसी के कोटे से गए हुए हैं सांसद क्यों प्रधानमंत्री से मिलते हैं? बात ये नहीं है, बात ये है कि मोदी सरकार खुद डरी हुई है बहुजनों से, इसलिए मजबूरी है किसी तरह इसको मैनेज करना है। किसी तरह एसी कैटेगरी के जो भी सांसद है उन्हें बुलाया जाता है और बुला करके कहा जाता है कि हम आपके बात को रख रहे हैं। वाकई जो है बात को मान रहे हैं। अब बात कितना सही होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन लोग एक भी समझते हैं कि क्या जो एसी कैटेगरी से जाते हैं सांसद, एसी कैटेगरी के लिए कितना आवाज उठाते हैं सांसद में, बहुजन कैटेगरी के लिए कितना आवाज उठाते हैं सांसद में, जाकि अभी भी जो है एसी कैटेगरी के लोगों का स्थिति हाल से बेहाल है और लोगों को खाने तक का नसीब नहीं है, लेकिन इनको कुर्सी मिल गई है और ये कुर्सी पे राज कर रहे हैं। वाकई जो लोग भी चुन के जाते हैं बस यहाँ कहते हैं कि हम जनता की सेवा करेंगे और अंदर जाकर के अपनी सेवा करने लगते हैं। ये हालात है भारत की। और इस भारत में जिस तरह से 21 अगस्त को एक ऐलान किया गया था और पूरे सोशल मीडिया पर तैर रहा था कि 21 अगस्त को पूरे भारत को बंद कर दिया जाएगा, बहुत कुछ होने वाला था, प्रोटेस्ट बहुत बड़ा होने वाला था, इसको देख करके मोदी सरकार डर गई है और मोदी सरकार ने इस फैसले को वापस लेने के लिए कहा है। लगातार आप देख रहे थे सारे चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है कि अब कोटा लागू नहीं होगा, क्योंकि इस तरह का जो है बात सामने आई है। बात कोटा लागू करने की नहीं, बात डर है 21 अगस्त को आंदोलन की। अगर पूरे देश में 21 तारीख को आंदोलन होता है तो इसका प्रभाव बहुत ही बड़ा होगा। और जो अभी भी आवाज नहीं, मुंह खोल नहीं रहे हैं, हम जानना चाहेंगे राहुल गांधी जी, आप बहुजनों के हित में काम करने के लिए कहते हैं, संविधान का डर दिखाते हैं, संविधान बचाने की बात कहते हैं, अखिलेश जी आप भी संविधान बचाने की बात कहते हैं, तेजस्वी जी आप भी संविधान बचाने की बात कहते हैं, तो इस पर आप मौन क्यों हैं? क्यों नहीं इसके ऊपर आवाज उठाते हैं? वही संविधान के लोग हैं, वही संविधान के दिए हुए लोग हैं, वही लोग हैं जो दबे कुचले हैं, अभी भी पिछड़े और पिछड़े रहेंगे। इस तरह के बातों को लेकर के आज भी बहुजन समाज के कुछ ऐसे नेता, चंद्रशेखर आजाद रावण, बहन कुमारी मायावती जिस तरह से जोरों शोर से इस आवाज को बुलंद कर रहा है, वाकई आप क्यों सोए हुए हैं? क्या अखिलेश बाबू आपको केवल वोट से मतलब है? एसी का वोट चाहिए संविधान का डर दिखाकर। राहुल गांधी जी आपको एसी का वोट चाहिए संविधान का डर दिखाकर। तेजस्वी आपको बिहार में एसी का वोट चाहिए क्योंकि आप कहते हैं कि हम संविधान के मानने वाले हैं। आप गलत हैं, क्योंकि इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। एसी के जब भी बात आती है आप आवाज नहीं उठाते हैं। इस नींद में से कोई आवाज नहीं उठाता है, बस अपने राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करता है और लोगों को भरमाने का काम करते हैं। तो आप कान खोल कर सुन लीजिए, जिस तरह से 21 अगस्त को जो बड़ा ऐलान हुआ है, प्रोटेस्ट हो या ना हो, लेकिन सरकार को ये बात समझनी है कि इस तरह का जो है कदम उठा रही है सरकार, कहां तक सही होगा। लगातार इसी कैटेगरी में जिस तरह से माहौल है, ये माहौल देखते हुए 21 अगस्त को पूरे भारत बंद करने का ऐलान किया गया था। अब भी से सीधे पता चलता है कि आंदोलन से पहले ही सरकार को झुकना पड़ा। अगर आंदोलन होता है तो कितना झुकना पड़ेगा। ये हम नहीं कर रही, उनका आवाज है जो लगातार संपर्क में है और कह रहे हैं इस तरह का जो व्यवहार हो रहा है ये गलत व्यवहार हो रहा है। जब संविधान के नाम से वोट लेते हैं आज भी चुप बैठे हुए हैं। इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? लगातार आप जिस तरह से खबरें चल रहा है कि अब जो है एसी कोटे में कोटा लागू नहीं होगा, अब प्रधानमंत्री इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो वाकई आप सोच सकते हैं कि प्रोटेस्ट से पहले ही सरकार को झुकना पड़ा। बहुजनों से डर गई मोदी सरकार और मोदी सरकार झुक गई। लगातार बन रहे और देखते रहे जनबोल खबर।